अगर आप अपने जीवन से जुड़े लोगों की देखभाल करना चाहते हैं, उनके लिए जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप ठीक रहेंगे तभी आप अपने सारे सपने साकार कर पाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको यूके पीएससी तथा यूके एसएससी संबंधित सामान्य हिंदी, उत्तराखंड तथा करंट अफेयर से संबंधित वीडियो प्रदान की जाती हैं। इसी क्रम में आज हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे 13 से 23 जनवरी तक की करंट अफेयर, जो खेल से जुड़ी हैं, पुरस्कार से जुड़ी हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करंट जो भी समसामयिक घटनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सभी प्रश्न आपको आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति बन चुकी है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदियां मिलती हैं? गंगा यमुना गोदावरी, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा कावेरी सरस्वती या गंगा गोदावरी सरस्वती? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर मिलती हैं। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ? आप सभी जानते हैं महाकुंभ मनाया जा रहा है, ठीक है, 144 वर्षों बाद आया है और कहते हैं कि 144 वर्षों बाद आएगा। तो ये किस अवसर पर शुरू हुआ, स्टार्ट कब से हुआ? मकर संक्रांति पर, पौष पूर्णिमा पर, माघ पूर्णिमा पर या महाशिवरात्रि पर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पौष पूर्णिमा पर। विश्व का सबसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर अमृत स्नान के साथ शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है? इसको युवा दिवस भी कहा जाता है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव 22 जनवरी 2025 को कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अक्षर पटेल उप कप्तान होंगे। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रतीक वाइकर, प्रियंका इंगले, रोहित शर्मा या अर्जुन हेगड़े? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक वाइकर। खो खो विश्व कप 2025 टूर्नामेंट में 20 पुरुष और 19 महिला टीमें शामिल हैं। प्रतीक वाइकर की अगुवाई वाली भारत की पुरुष टीम नेपाल, पेरू, ब्राजील और भूटान के साथ ग्रुप ए में है। अगला प्रश्न, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर कौन बनी? स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या ईरा जाधव? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ईरा जाधव। 13 जनवरी 2024 को मुंबई की ईरा जाधव महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में, ये 2024 नहीं 2025 होगा, ठीक है, 13 जनवरी 2025 को इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर बनी। 14 वर्षीय इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने बेंगलुरु के अलूर क्रिकेट स्टेडियम में मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों पर 346 रनों की नाबाद पारी खेली 13 जनवरी 2025 को, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या उत्तराखंड? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल रूप में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पंजाब? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण और पंजाब में लोहड़ी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है मकर संक्रांति पर सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है? मेष, मकर, तुला या वृश्चिक? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मकर। मकर संक्रांति भारत भर में मनाया जाने वाला एक जीवंत हिंदू त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। अगला प्रश्न है सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगारतनम भारत की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुंचे? 10 जनवरी 2025, 12 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025 या 18 जनवरी 2025? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी 2025। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगारतनम 15 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल FRR बुचर, जनरल KM करियप्पा, जनरल सैम मानेकशॉ या जनरल विक्रम सिंह? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जनरल KM करियप्पा। 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। उन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR बुचर से पदभार संभाला। अगला प्रश्न है हवाई अड्डों पर निर्बाध आवर्जन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम TTP, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम FTIP, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम FTI TTP, इमिग्रेशन सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रम ISSP? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम FTI TTP। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जनवरी 2025 को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद के हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम FTI TTP का उद्घाटन किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की? 280 रन से, 250 रन, 304 रन या 336 रन? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 304 रन। महिला क्रिकेट ने भारत ने 15 जनवरी 2025 को गुजरात के राजकोट में तीसरे वनडे में आयरलैंड के खिलाफ 304 रनों से अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। अगला प्रश्न है 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? दिवाली मेला, होली महोत्सव, महाकुंभ मेला या गणतंत्र दिवस परेड? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाकुंभ मेला। संस्कृति का महाकुंभ 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले के दौरान आयोजित एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव है। अगला प्रश्न है अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? ISRO यानी कि इसरो, DRDO, HAL, BARC, IREL और IGCAR, टाटा समूह ONGC और NTPC, NL, CO, BHEL और GAIL? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी BARC, IREL और IGCAR। अमेरिका ने 3 भारतीय संस्थाओं यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? यानी कि जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय यानी कि दूसरा। भारत ने जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में दूसरा स्थान प्राप्त किया है जो डिजिटल कौशल में उसकी उत्कृष्टता और भविष्य के नौकरी बाजारों विशेष रूप से AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी और हरित उद्योगों के लिए तत्परता को उजागर करता है। अगला प्रश्न है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक, तिरुवनंतपुरम केरल, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश या हैदराबाद तेलंगाना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हरिकोटा आंध्र प्रदेश। 16 जनवरी 2025 को कैबिनेट ने 3985 करोड़ की लागत से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी है। तो प्रश्न याद रखेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? जोको विडोडो इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, सी
ली सिन लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री या महाथिर मोहम्मद मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री? तो आंसर है ऑप्शन नंबर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पी प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति? इंडोनेशिया के। अगला प्रश्न है 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है? 2024 तो जा चुका है, 2025, 26 या 27? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2026। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। अगला प्रश्न है स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना, किसानों को भूमि वितरित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मौलिक अधिकारों अभिलेख प्रदान करना या ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कें बनाना? तो स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। अभिलेख मीन्स डॉक्यूमेंट। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 गाँव में लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। अगला प्रश्न है गूगल द्वारा समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया, जिसमें 6 उपग्रह शामिल हैं और यह दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तारामंडल है? स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सल स्पेस या भारतीय एयरटेल स्पेस टेक? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पिक्सल स्पेस। गूगल द्वारा समर्थित बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप पिक्सल स्पेस ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स रॉकेट का उपयोग करके 14 जनवरी 2025 को अपना पहला निजी उपग्रह तारामंडल फायरफ्लाई लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सलीमा टेटे, मनु भाकर, ज्योति याराजी या संदीप सांगवान? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मनु भाकर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन और मनु भाकर को मिला है ओलंपिक डबल पदक विजेता, हरमनप्रीत पुरुष हॉकी टीम कप्तान और प्रवीण कुमार पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। अगला प्रश्न है 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र उद्योग से संबंधित है? हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी, सूचना प्रौद्योगिकी या रियल एस्टेट? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑटोमोटिव और मोबिलिटी। पीएम मोदी ने 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण ऑटोमोटिव उद्योग एक्सपो में वाहनों, घटकों और प्रौद्योगिकियों में 100 से अधिक नए लॉन्च प्रदर्शित किए गए जो 5,000 से अधिक वैश्विक खरीदारों को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? चंद्रयान 4, गगनयान, स्पेडेक्स या मंगलयान? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्पेडेक्स। 16 जनवरी 2025 को इसरो ने घोषणा की कि भारत ने स्पेडेक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की, जिससे वह रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। अगला प्रश्न आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? बात हो रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा या शुभमन गिल? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम रोहित शर्मा कप्तान और शुभमन गिल को उप कप्तान घोषित करती है। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? 15 से 19 जनवरी 2025, 20 से 24 जनवरी 2025, 25 से 29 जनवरी 2025 या 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 से 24 जनवरी 2025। तो 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 20 जनवरी से 24 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। अगला प्रश्न है इजराइल और हमास के बीच
युद्ध विराम कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2025, 19 जनवरी 2025, 11 दिसंबर 2024 या 19 मार्च 2025? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 जनवरी 2025। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम जो 19 जनवरी 2025 को प्रभावी हुआ, 15 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? प्रियंका इंगले, सुमित भाटिया, मिताली राज या हरमनप्रीत कौर? तो उसका सही आंसर है प्रियंका इंगले खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो की टीम की कप्तान थी। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते? तो श्रीलंका, भारत, नेपाल या बांग्लादेश? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, माल और सेवा कर नेटवर्क या विदेश व्यापार महानिदेशालय? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा विकसित एंटिटी लॉकर। अगला प्रश्न है, एंटिटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत दस्तावेजों का प्रबंधन, व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन, मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करना, सोशल मीडिया पोस्ट साझा करना? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन। सरकार ने व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन के लिए एंटिटी लॉकर नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की है? योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल, पुष्कर सिंह धामी या जयराम ठाकुर? तो उसका सही आंसर है, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यूसीसी मैनुअल को मंजूरी दे दी, जो इनके कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? माइक पेंस, कमला हैरिस, जेडी वेंस या निक्की हेली? उसका सही आंसर है जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के साथ शपथ ली। तो अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? आप सभी जानते हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्रम याद रखेंगे, क्रम क्या है? 47वां। और कौन बने? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है, किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रित करती है? बात हो रही है किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजना पर। लाहौर की संधि, सिंधु जल संधि, शिमला समझौता या नदी जल बंटवारा संधि? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु जल संधि। अगला प्रश्न है, किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या यूरोपीय संघ? तो उसका सही आंसर है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी। 21 जनवरी 2025 को विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने सिंधु जल संधि के तहत जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को हल करने की क्षमता घोषित की। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीबीपी योजना के तहत 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात क्या था? 918, 930, 940 या 950? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 930। जन्म के समय लिंग अनुपात 918 2014-15 से बढ़कर अब 930 2023-24 में हो चुका है। अगला प्रश्न है, 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जनधन योजना या स्वच्छ भारत अभियान? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? कंपनी गार्डन, अमृत गार्डन, रोज गार्डन या शालीमार बाग? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान 2 फरवरी से 30 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा।
अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? अनेकता में एकता, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, सशक्त और सुरक्षित भारत, विरासत भी विकास भी। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की कुल 26 झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता और समग्रता का प्रदर्शन करेंगी। व्यापक विषय है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था और इन्हीं की जयंती के अवसर पर क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। तो ये थे 13 जनवरी से 23 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करती हूँ आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आप सभी वीडियो के लिए माध्यम से मुझसे जुड़े और आगे भी जुड़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।